नमस्कार सभी को। मैं राकेश नागर एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से पीएटी AG 123 का पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री देखने वाले हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, है ना, जो 18/11/2020 का पेपर था अपना, है ना। तो चलो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास आता है, देखेंगे ध्यान से सभी लोग, है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा है और ये अपने नोट्स में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। टायरोसिन, है ना, जो टायरोसिनेज जो दिया अपने को, है ना, टायरोसिनेज जो अपना एंजाइम होने वाला है ना, इसके कारण कौन सी डिसीज होने वाली थी, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है वो कौन सी थी, एल्बिनिज्म, है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स का क्या आने वाला है, एक्स का एस आने वाला है ना। तो एक्स का एस अपन ढूंढ लेंगे, तो एक्स का एस यहाँ पे आ रहा है और एक्स का एस यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म होता है और ये वाला ऑप्शन खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना, जो फिनाइल कीटोन यूरिया जो डिसीज हमने देखी थी, तो देखो ध्यान से वो कहाँ पे अपने को दिख रहा है, बोले आर के अंदर दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जेड का क्या आने वाला है, आर आने वाला है। तो जेड का आर कहाँ दिख रहा है अपने को, जेड का आर यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब सीधा आंसर क्या हो गया, बी, ये अपना खत्म हो गया। मतलब दो चीजों को मिलाने से ही अपना आंसर आ जाएगा, ज्यादा अपने को उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को, है ना। दो चीजें अपने ने मिलाई और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है देखेंगे, है ना। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया अपने को, है ना, एक आणविक सूत्र दिया गया है C2H4C2, है ना। क्या दिया है, C2H4 और फिर बोलो Cl2 दिया है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला यदि दिया जाए और इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाए, है ना, मूलानुपाती सूत्र पूछा जाए, तो अपने को पता ही है ना, अनुपात लेते हैं 2:4 बोलो 2। सबसे छोटे मान से अपन डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो बोलो 2 सबसे छोटा है तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये 1:2 बोलो 1। तो क्या आ जाएगा बोलो, CH2Cl आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा बोलो, CH2Cl आ जाएगा। तो देख लो CH2Cl कहाँ आ रहा है, तो बोले बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। यहाँ मोलिकुलर मास भी दिया था, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही अपने को, है ना। सीधा अपने को क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से वॉल्यूमेट्रिक का। देखो 20 ml of M/20 anhydrous Na2CO3 solution requires 20.2 ml of HCl for complete neutralization, indicated by the change in color of methyl orange indicator from yellow to red. What is strength of HCl in gram per liter used in the neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन बोला है ना, तो बिल्कुल अपने दिमाग में फॉर्मूले जो मैंने लिखा है थे न्यूट्रलाइजेशन के लिए, सीधा फॉर्मूला NaVA बराबर क्या आएगा बोलो, NbVb आएगा, है ना। बिल्कुल NaVA बराबर क्या आएगा, NbVb आने वाला है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये किसके लिए हो जाएगा, एसिड के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा बोलो, बेस के लिए, है ना, एसिड और बेस के लिए। यहाँ पे एसिड अपना HCl हो जाएगा, ठीक है। एसिड अपना HCl होने वाला, तो बोलो एसिड का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम अपने को दिख रहा है बोलो 20.2, है ना। और बोलो यहाँ पे Na हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। उसके बाद देखो ध्यान से, बेस क्या होने वाला है, Na2CO3, है ना। तो बोलो वॉल्यूम कितना है 20, है ना। और बोलो Nb, अब यहाँ पे अपने को दिया है Mb, तो Mb को कन्वर्ट करो Nb में, तो वैलेंसी फैक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता होगा, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणा बोलो संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर। मोलरता कितना है 1/20, कितना है बोलो 1/20, और इसका संयोजी कारक सॉल्ट का कितना होता है 2। जब टूटेगा तो 2 4 जाने वाला है ना, तो 2 हो जाएगा। तो बोलो ये कितना होने वाला है, 2/20 हो जाएगा। इतना तो हमको समझ में आता ही है। अच्छा, अब जब यहाँ पे वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो बोलो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो बोलो Na बराबर क्या आने वाला है, 2 डिवाइड बोलो 20.2 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.099 आएगा। कितना आएगा, 0.099 आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला है, जब यहाँ पे मैंने नॉर्मलता लिखी है, तो एसिड की नॉर्मलता 0.099 और ये क्या आया है, इक्विवेलेंट पर क्या आने वाला है, लीटर आने वाला है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे जो पूछा गया है, क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ा होगा या ऑप्शन जब देखेंगे तो ग्राम पर लीटर में दिया गया है ना, इक्विवेलेंट की जगह क्या कर दिया उसने, ग्राम कर दिया है, ठीक है। तो बोलो मुझे पता है कि इक्विवेलेंट बराबर मतलब तुल्यांक बराबर क्या होता है, द्रव्यमान मतलब बोलो मास
डिवाइड में बोलो तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट मास आने वाला है। ठीक है, तो बताओ एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना आने वाला है, तो HCl है ना, HCl है, तो हमको पता है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, और जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो इक्विवेलेंट मास बराबर ही क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है, और HCl का मोलिकुलर मास 36 पॉइंट क्या आएगा 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बताओ मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बोलो मास बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट गुणा बोलो क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट मास होने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ, ये Na बराबर क्या होगा बोलो 0.099 है ना, इनटू बोलो तुल्यांकी भार का अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 डिवाइड में 0.5 डिवाइड में क्या हो जाएगा लीटर, और जब ये ग्राम आ जाएगा है ना, ये ग्राम में आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आने वाला है 3.61 ग्राम पर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसे आने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे होने वाला है 61 है ना, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, अपना आंसर आ जाएगा डी। मतलब तुल्यांक को भी अपने को किसमें बदलना पड़ेगा, ग्राम के अंदर बदलना पड़ेगा है ना, मास के अंदर बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर लेकिन है सिंपल टाइप का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आता है ना, द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सैंपल ऑफ वाटर है ना, अपने को इतने टेम्परेचर पर आयोनिक प्रोडक्ट मतलब KW दिया है ना, अपने को ये पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि अपन बात करते हैं ना, तो मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पे तो कितना होता है 10 की पावर -14 होता है, लेकिन अपने को 305 केल्विन पे दिया है। KW कितना दिया है बताओ, KW जो दिया गया है वो कितना दिया है 25 गुणा बोलो 10 की घात -14। ठीक है, और अपने को बोला हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन अपने को दिया है टेम्परेचर इफ है ना, तो देखो व्हाट इज इट्स हाइड्रोक्साइड आयन है ना, मतलब अपने को पूछा क्या है OH माइनस की सांद्रता पूछी गई है ना, तो बताओ देखिए अपने को ये पता है कि KW बराबर क्या होता है H प्लस सांद्रता, फिर बोलो OH माइनस सांद्रता, तो बताओ KW कितना दिया 25 गुणा बोलो 10 की घात -14, H प्लस दिया है कि अपने को देखो ध्यान से है ना, H प्लस कितना दिया देखो H3O प्लस आयन मतलब वो H प्लस ये 5 गुणा 10 की घात -6, बोलो ये 5 गुणा बोलो 10 की घात -6 हो जाएगा, गुणा बोलो OH माइनस की सांद्रता। चलो OH माइनस की सांद्रता निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बोलो ये 25 इंटू बोलो 10 की पावर -14 डिवाइड में बोलो क्या हो जाएगा 5 गुणा बोलो 10 की घात -6 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो ये OH माइनस की सांद्रता बराबर बोलो ये 25 5 है ना, 25 हो जाएगा है ना, 25 5 है ना, तो बोलो कितना हो जाएगा ये 5 है ना, और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 है ना, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, ऐसा कहीं ऑप्शन कहीं दिख रहा हो देख लो एक बार है ना, देखो ये सी आंसर आ गया अपना है ना, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट फंक्शनल आइसोमर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो क्रियात्मक समूह नहीं है ना, क्रियात्मक समावेशी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। तो देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ठीक है, देखो एल्डिहाइड और एल्कोहल जो है कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं ना, एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड एल्कोहल जो है आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिल्कुल अपन ने एग्जांपल के अंदर लिखे हुए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर नोट्स के अंदर ऐसा कैसे क्लियर कट लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और अनसैचुरेटेड एल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसके अलावा देखो ये वाला तो है ना, ये वाला शो करेगा, फिर यहाँ देखो CH3 CH2OH और बोलो ईथर है ना, तो ये भी बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर देखो CH3 COOH और HCOOCH3 है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये भी शो करते हैं। कौन शो नहीं करने वाला है, तो बोलो ये जो है मतलब ये शो नहीं करता है, जो शो नहीं करता है, क्योंकि आंसर में नोट बोला है, जो शो नहीं करता है वही अपना आंसर होने वाला है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ प्रोटीन आर बायोपॉलीमर है ना, प्रोटीन आर क्या है, बायोपॉलीमर है ना, द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल, व्हाट डज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। तो देखो ध्यान से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा था प्रोटीन का, हमको पता है कि यदि अपन सीक्वेंस देखते हैं है ना, सीक्वेंस देखते हैं तो सीक्वेंस हमको क्या बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेकिन यदि इस टाइप से फोल्डिंग हो जाती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन,
फोल्डिंग हो जाती है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्ड हो जाती है, जो शेप बताती है फोल्डिंग वाला शेप, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी। और वो भी बोल रहा है सेकेंडरी वाला कौन बताता है, तो देखो ध्यान से, द मैनर है ना, द मैनर इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्ड टू गिव इट अ शेप, मतलब आंसर क्या हो जाएगा ए। बिल्कुल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, ठीक है क्या, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च 0.25। अच्छा, गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ देखिए, है अपने में एक सूत्र लिखा था गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने का, देखो बताओ देखिए, मास ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो किसमें होगा बोलो, मिलीग्राम में। फिर यहां लिखा था बोलो वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक, और लायोफोबिक जो है गोल्ड सोल होने वाला है, और ये किस में होगा बोलो, ml में, इनटू क्या करना है, 10 करना है गोल्ड सोल, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले मास ऑफ लायोफिलिक कितना दिया है, 0.25 ग्राम दिया है, लेकिन अपने को रखना किस में है, मिलीग्राम में। तो बोलो 0.25 ग्राम को मिलीग्राम बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। बताओ वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक, तो वॉल्यूम देख लो तो कि लायोफोबिक का गोल्ड सोल कितना दिया है, चेक कर लो एक बार, है ना, 100 ml कोलाइडल सोल, है ना, गोल्ड सोल कंप्लीटेड प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन व्हेन 1 ml of 10% NaCl solution is added to it, है ना। 100 ml देखो, है ना, 100 ml गोल्ड सोल, तो बोलो ये 100 ml इंटू क्या करेंगे बोलो, 10 कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। चलो तो एक बार जो है यहाँ का पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा, फिर से 100 आ जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म करो, देखिए देखते हैं, 1 2 1 2, ठीक है, फिर ये इससे खत्म, फिर ये, और फिर ये खत्म। बोलो आंसर कितना आ गया, 25 क्या होने वाला है, गोल्ड नंबर होने वाला है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन, सीधा अपने को मान रखना है और सोल्व करना है। बोलो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना, विच कंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर, ठीक है। एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर X विच कंटेन 46% ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल यूरिया, मतलब ये पढ़ते से अपने दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, यूरिया। 46%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही उसी के अंदर होता है। बिल्कुल X क्या होने वाला है ना, बिल्कुल X क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, C यूरिया होने वाला है। 46% क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन होता है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले में। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, गिवन बिलो आर 3 कोवलेंट स्पीसीज, 3 कोवलेंट स्पीसीज दी गई है। आइडेंटिफाई द वन विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बोरोन ट्राइक्लोराइड। अच्छा, बोरोन ट्राइक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वही संरचना इन चारों ऑप्शन में से किसकी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, उसी हाइब्रिडाइजेशन निकाला था अपन, शॉर्टकट पता होगा, 1/2। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 हो जाएंगे, यूनिवेलेंट कितने हैं, 3। बोलो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 6/2 होगा तो बिल्कुल 3 आने वाला है ना। तो संकरण क्या आया, sp2, लोन पेयर कितना है, 0, बॉन्ड पेयर 3 हो गए, मतलब यहाँ VACPR लगाएंगे तो वही ट्राइगोनल प्लेनर शेप आने वाला है, ठीक है ना, त्रिकोणीय समतली जिसको अपन बोलते हैं, ट्राइगोनल, है ना, प्लेनर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसके जैसा किसमें आने वाला है, तो देखो 3 साइड एटम होना चाहिए, है ना, तभी ऐसा शेप आएगा। अब 3 साइड एटम किसके अंदर है, एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, मतलब ये 2 तो खत्म ही हो गए। चलो बी को चेक कर लेते हैं, बी को चेक करेंगे तो SO3 आया, तो बोलो 1/2 करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और यूनिवेलेंट 0, बोलो कितना आएगा, 3 मतलब बोलो sp2, है ना, sp2 बोलो, फिर वही साइड एटम कितने हो गए, 3, लोन पेयर क्या हो गए, 0, सेम शेप आएगा। बोलो किसका शेप, सेम शेप आने वाला है बी के अंदर, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है क्या। अब ऐसा ऑप्शन दिया है, एक मिल गया तो एक लगा देना है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं अपने को, है ना। यदि मान लो ऑल ऑफ दिस या बी और सी दोनों सही हो, ऐसा यदि ऑप्शन आता तो फिर चेक करेंगे, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लगाना है जो अपना आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इथीन, है ना, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद बेयर्स रिएजेंट एट 273 Kelvin, a compound Y is formed which is used as a coolant in motor car, ठीक है। Radiator and Bayer's reagent is converted to Z, identify Y and Z। ध्यान से देखेंगे ना, सबसे पहले जो है कंपाउंड अपने को क्या दिया है, इथीन विद बेयर्स रिएजेंट, है ना। तो देखो ध्यान से, Y बन रहा है, इथीन मतलब बताओ तो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, और बेयर्स रिएजेंट अपने को पता है KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, तो क्या बन रहा है, Y बन रहा है, ठीक है, अल्केलाइन KMnO4, है ना।
अब देखो उसने क्या बोला है कि रेडिएटर में काम आता है वो ग्लाइकोल होता है ना, बिल्कुल अपने को पता है। और जब अल्किलाइन केमिनोफोर की रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाला है ना, कुछ नहीं बोला तो बिल्कुल 273 बोला तो कि वो कोल्ड ही होगा है ना, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कोल्ड है इसका मतलब डायोल बनता है, ये अपने को पता है। तो डायोल मतलब कौन सा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, MnO2 बनता है, साथ में क्या बनता है, MnO2 बनने वाला है। तो देख लो, देखिए डायोल कहाँ बन रहा है, और डायोल जो है यहाँ बन रहा है इस जगह ना, और बोलो साथ में क्या बन रहा है, Z। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो रहा है ना, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है क्या। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है ऐसे कैसे, ठीक। चलो, फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10, हाउ मेनी पॉलीगॉन फॉर्मूले, मतलब साइक्लिक रिंग बनाना है ना C5H10 की, है ना। C5H10 मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो सबसे पहले कैसे बनाना स्टार्ट करना है, जितने ज्यादा कार्बन है सबसे ज्यादा कार्बन की पहले बना दो, 5 तो 5 कार्बन की बना दो, फिर 4 की बना दो तो एक साइड चेन बना दो, हो गए सेम होगा। फिर बोलो 3 की बना दो, है ना, 3 की बना दो, 2 साइड चेन बना दो, है ना। फिर बोलो और इसमें कोई चेंज, बोले 2 कार्बन ऐसे के लिए एक सिंगल चेन हो जाएगी, या फिर बोलो एक और दोनों साइड चेन पास हो जाए, है ना। तो बिल्कुल कितने बनने वाले हैं, बोलो 5, है ना। कितने बनने वाले हैं, 5 बनने वाले हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो बना के चेक ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं है, ठीक है क्या। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, एक्स के अंदर, है ना। एक्स के अंदर अपने को बोलो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितना दिया, बोलो 18, है ना। कितना दिया, बोलो 18। फिर देखो कि क्या दिया है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना दिया बताओ, देखिए 20, है ना। और फिर बोलो न्यूट्रॉन कितना दिया, बोलो 20, ठीक। चलो अब अपने को सिंबल बताना है, प्रतीक बताना है, तो बोलो यहाँ पे प्रोटॉन x मतलब एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 18 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे इसने तो +2 हो जाएगा। तो देख लो, देखिए Z कितना हो गया, Z20, तो Z20 तो अपना यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। C खत्म करो, A खत्म करो, है ना, मतलब B और D में से कोई एक होगा। उसके बाद सिंबल देखो, देखिए -2 नहीं होगा, +2 होगा। तो बोलो आंसर क्या हो गया, D हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एटम इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, है ना। SF6 के अंदर बताना है। तो बोलो वही 1/2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सल्फर बोलो 6 प्लस बोलो 6, है ना, बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यूनिवेलेंट कितने हैं, 6, है ना। यूनिवेलेंट पता है अपने को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में बोलो हाइड्रोजन, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 6 मतलब बोलो sp3d2 हो जाएगा, है ना। sp3d2 देखो, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा आंसर, C, sp3d2 हो जाएगा, ठीक। चलो ये भी एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंगल इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, है ना। देखो देखिए बॉन्ड एंगल के बारे में अपने को पूछा है। सबसे पहले अपने को दिया है P बराबर NH3, P बराबर NH3 दिया है। उसके बाद देखो Q बराबर CO2 दिया है, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। R बराबर बताओ देखें SiF4 दिया है ना। और फिर बताओ देखें S मतलब बोलो BCl3 दिया है। बताओ देखिए इन तीनों मॉलिक्यूल को जब देखेंगे ना अपन, तो ये कैसे होने वाले हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हमको पता है कि लोन पेयर 0 होने वाला है, साइड एटम सेम। और ये अकेला कैसा होगा, बोलो अनसिमेट्रिकल। मतलब इसका लोन पेयर अपन बता सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के एक लोन पेयर इसके अंदर आता है, बिल्कुल अपने को ट्रिक भी पता है ना। अब अनसिमेट्रिकल होता है तो बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता है, लेकिन सिमेट्रिकल के अंदर बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के अपन बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। तो देखो देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp आएगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ बोलो sp3 आएगा तो बताओ 109.5 डिग्री हो जाएगा। और ये बोलो sp2 आएगा, है ना, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब Q सबसे ज्यादा होने वाला है, CO2। उसके बाद बोलो देखें, उसके बाद बोलो S हो जाएगा, उसके बाद बोलो R, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा R। और अमोनिया अपने को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, और एक लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल इससे तो कमी आएगा, sp3 है और एक लोन पेयर है तो sp3 मतलब 109.5 डिग्री, इससे तो कमी आएगा क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड कैसा हो जाता है, पास में हो जाता है। तो बोलो, और वैसे भी अमोनिया का बॉन्ड एंगल अपने को पता है 107 डिग्री, हम लोगों ने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। मैंने वाटर और अमोनिया का बॉन्ड एंगल नोट्स में ही लिखवाया था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन होने वाला है, बोलो P होने वाला है। तो QSRP, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, QSRP हो जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप का, नोट्स के अंदर क्लियर कट लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। कार्बोहाइड्रेट आर अ क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, बिल्कुल प्लांट से प्रोड्यूस होता है ना। विच वन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड भी है, स्टोर्ड इन लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अपने को पता ही है एनिमल के अंदर स्टोर होने वाला बोलो ग्लाइकोजन ही होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और ग्लाइकोजन होने वाला है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी की है लेकिन है क्वेश्चन सिंपल है ना, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, when methanol is reacted with CH3 MgBr followed by acid hydrolysis the compound X is formed। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, when X is heated with concentrated HI in presence of red phosphorus at 423 Kelvin the product Y is obtained, identify X and Y, है ना। तो देखो ध्यान से देखें, सबसे पहले मेथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जो है हम लोगों ने बिल्कुल कराई थी ग्रिग्नोड रिएजेंट के साथ में, है ना। ग्रिग्नोड रिएजेंट में देखो देखें CH3, वैसे तो हमको पता है सीधा यदि अपन नोट्स से आंसर दें तो हमको पता है ग्रिग्नोड रिएजेंट की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बिल्कुल ये बात हमको पता होना चाहिए। और रेड फास्फोरस HI आएगा तो सीधा क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ देख लो ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल कहाँ बन रहा है, बी के अंदर बन रहा है, क्योंकि एक्स अपना एथेनॉल दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं अल्कोहल बन ही रहा है, और साथ में क्या बन जाएगा, एथेन, मतलब आंसर सीधा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यदि सीधे सीधे अपन नोट्स चलते तो, है ना। रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। रिएक्शन देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये बिल्कुल पोलर बॉन्ड होने वाला है, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये माइनस और ये बोलो प्लस, और यहाँ बोलो ये प्लस और ये बोलो माइनस, प्लस माइनस का अटैक करवा दो, है ना। प्लस माइनस का अटैक करवा दो कि ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ, है ना, और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। तो देखो ध्यान से, ये एच एच, ये एच एच, है ना, और ये बोलो यहाँ पे ओ, है ना, ओ, है ना, साथ में और MgBr जुड़ेगा, बिल्कुल देखो MgBr, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो CH3। ठीक है, और जब हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है बोलो, यहाँ से बॉन्ड टूटा, याद हो तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, माइनस प्लस, है ना। तो देखो ये CH3 और ये बोलो CH2 और ये बोलो OH। ठीक है, और जब इसके साथ में रेड फॉस्फोरस HI आता है तो वो मास्टर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो बिल्कुल हमको पता है, अच्छा चो कहाँ ले जाता है, एल्केन में, और जितने कार्बन होते हैं तो एल्केन बोलो, 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एल्केन बना दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बिल्कुल ये रिएक्शन हम लोगों ने नोट्स में कई बार पढ़ा है और रिवीजन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए इतनी बात मेरे हिसाब समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, चलो, है ना। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बिल्कुल ये नोट्स के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, हमको पता है कि स्टेगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रक्चर भी दिया, केवल नाम दिया अपने को, है ना। स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हम लोगों ने स्क्यू लिखा था, उसके बाद इक्लिप्स लिखा था ना, तो बीच में जो बनते हैं उनको स्क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेगर्ड मतलब यहाँ पे एंटी को हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेगर्ड बोला था, तो पी सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद देखो गाउच को ही हम लोगों ने स्टेगर्ड बोला था, है ना, गाउच को स्टेगर्ड बोलते हैं, तो पहले स्टेगर्ड वाले ना, तो स्टेगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उसके बाद देखो फिर कौन आएगा, एस, है ना। उसके बाद देखो, है ना, इक्लिप्स 2 हो गए, एक इक्लिप्स ये होगा फुल्ली वाला और एक पार्शियली वाला हो गया, तो पार्शियली वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा फुल्ली वाले से, क्योंकि इक्लिप्स जो है सबसे कम स्टेबल होगा। तो बोलो फिर इसके बाद कौन आने वाला है, क्यू, है ना, क्या आएगा बोलो क्यू, और क्यू के बाद कौन आएगा बोलो आर, तो PSQR, है ना, PSQR देख लो, PSQR मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, P29 दिया है, देखो ध्यान से, P29 दिया है, तो 29 एटॉमिक मास, और बोलो किस में जा रहा है, सिलिकॉन 29 में। ठीक है, एटॉमिक नंबर बताओ देखिए इनके, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सिलिकॉन बोलो 14, है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मास नंबर होगा वही है। तो देखो ध्यान से, कौन सा पार्टिकल जा रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज कौन करता है बताओ देखिए, पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव, है ना, बीटा पॉजिटिव मतलब बोलो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड अंडरगोज अ वैरायटी ऑफ रिएक्शंस ऑन ट्रीटमेंट विद अदर रिएजेंट, व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ब्यूट 1 इज रिएक्टेड विद HBr। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है ब्यूट 1 है ना, ब्यूट 1 देखो देखिए, CH3CH2, है ना, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड बोलो CH2, और रिएक्शन कराना है HBr के साथ में, बिल्कुल मार्कोनी कोप लगेगा,
हाँ बिल्कुल क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, जहाँ जहाँ उसकी फैमिली के लोग ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन वहीं पे जाएगा। तो बोलो हाइड्रोजन फैमिली यहाँ है ना, और यहाँ पे कम है तो यहाँ Br चला जाएगा। देखो CH3 CH2 CH और ये बोलो Br, और यहाँ बोलो CH3, यहाँ बोलो CH3। बताओ देखिए क्या आंसर आने वाला है। PCC का सिलेक्शन कर लो यार एक बार, है ना। और 1 2 3 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो और 4 कार्बन ब्यूटेन है। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक। अब एलिफेटिक होना चाहिए, है ना, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो देखो नियोपेंटेन तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये तो असाइक्लिक में चला जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन अपने को पता है ना, साइक्लोहेक्सेन ये है, ये बिल्कुल साइक्लिक है। और एलिफेटिक से बना हुआ नेप्थलीन और बेंजीन तो एरोमेटिक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, सीधा आंसर है। मतलब कोई ज्यादा खास बात नहीं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठ के ऐसे कैसे आया है, ठीक है, नोट्स के अंदर बना हुआ है ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स इज गवर्न्ड बाय द बोहर-बरी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द फोर्थ शेल, है ना। देखो फोर्थ शेल ऑफ एन एटम, फोर्थ शेल बोला मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 4। तो बोलो इलेक्ट्रॉन पूछा है टोटल, तो हमको पता है 2n स्क्वायर होता है ना बोहर-बरी के हिसाब से। तो बोलो 2 इंटू बोलो 4 स्क्वायर, है ना, 2 इंटू बोलो 4 इंटू 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, और ये 16 और ये बोलो 32, 32 हो जाएगा आंसर। देख लो आंसर सी। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ऐसे कैसे। ठीक, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ मोनो पॉजिटिव हीलियम आयन। बताओ यार ध्यान से ना, He+ दिया है, एनर्जी पूछी है मोनो पॉजिटिव के लिए। बोलो -13.6 इंटू बोलो Z स्क्वायर अपॉन बोलो N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही यूनिट थी अपने पास, है ना। -13.6 बोलो Z कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और N कितना दिया बताओ 1, है ना। पहला बोला फर्स्ट एनर्जी, बोलो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो -54 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल, बहुत सिंपल है, सीधा अपने कहीं क्वेश्चन करे इस टाइप के ना, कहीं क्वेश्चन करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सिल्क इज कंपोज्ड, है ना, ऑफ प्रोटीन 80% ऑफ सिल्क। बिल्कुल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। और फाइब्रोइन जो है, बिल्कुल ये फाइब्रोइन होने वाला है। ठीक है ना, क्या होने वाला है आंसर, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन के अंदर ही सिल्क कितना % होता है, 80% होता है। बिल्कुल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, चलिए याद करने वाली क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप, है ना, द सोइल pH शुड बी बिटवीन 5.5 to 7.5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लो pH ऑफ सोइल। जब अपन बात करते हैं कि pH की, है ना, सोइल की pH की, तो बिल्कुल ये 5.5 से 7.5 होता है। मतलब जब अपने को pH को क्या करना है, बढ़ाना रहता है, तो किसका यूज करते हैं, तो अपने को पता है लाइमस्टोन, है ना, पल्वराइज्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। बिल्कुल याद होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका पीएच क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि बेसिक नेचर आ जाए। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या बोला इसके अंदर, पल्वराइज्ड, है ना, क्या मिलाते हैं, लाइमस्टोन, CaCO3, चूना पत्थर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द प्राइमरी मिनरल्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ कंटेन 90% ऑफ पोटेशियम, है ना, 90% ऑफ पोटेशियम। बिल्कुल आंसर जो आने वाला है वो है फेल्डस्पार। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो फेल्डस्पार ही होता है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला, है ना, जिसके अंदर 90% क्या होता है, पोटेशियम होता है। बिल्कुल याद रखना है, फेल्डस्पार, है ना, नोट्स में लिखा हुआ है ये भी, है ना, बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने जो PAT का पेपर सोल्व किया है ना, इसमें फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद सभी को।